ओके, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैं किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग के समय अपने ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर किया करती थी। मदरहुड का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है टू फीड योर किड विथ योर ओन मिल्क। सो लकीली मुझे भगवान की दया से ब्लेसिंग मिली और मेरे साथ बहुत सारी माएँ जो ये देख रही है उनको भी मिला है, तो सो फील ब्लेस्ड कि आपको ये ब्लेसिंग मिली है। मैं आपको आज यहाँ बड़ी आसान प्रोसेस में बताऊंगी कि मैं किस तरह से ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर किया करती थी। मैं आपको यहाँ 3 प्रोसेस के थ्रू ही पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट इज स्टोरिंग द मिल्क, सेकेंड इज defrosting the milk and third is warming the milk for feeding. So storing का जो चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग स्टोर कैसे करेंगे, तो आपने मेरे अगर लास्ट वीडियो को देखा होगा तो मैंने वहाँ बहुत ही अच्छे से बताया है सिंपल वर्ड्स में कि बॉटल को आप स्टेरिलाइज बड़ी आसानी से क्लीन कैसे कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं हम लोग। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज्यादा होता है तो आप उसको स्टोर कैसे करें, या अगर आपका बच्चा सो रहा है और आप सोच रहे हैं कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद में उसे पिलाऊं, तो आप उसको किस तरह से बच्चे को पिला सकते हैं। या मान लीजिए आप ट्रैवल करते हैं, वर्किंग वुमन है, आप दिन में नहीं रहते हैं मगर आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बहुत अच्छी है, तो आप उसे वेस्ट ना करें। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द गोल्डन मिल्क। ये आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। तो इसको स्टोर करने की सही प्रक्रिया क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली बोलते हैं कि आप ज्यादा मिल्क ना स्टोर करें। 80 टू 120 ml का क्वांटिटी एक बॉटल में आराम से रख सकते हैं। इसे आपने स्टोर तो कर लिया। अब कितने देर तक हम इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर बच्चों के लिए जो मेंटेन करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर्स, वो है अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आपका रूम का टेम्परेचर है तो आप उसे आराम से 3 से 4 घंटे आराम से रख सकते हैं। आपको उसे फ्रीजर में डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेबी फीड लेगा आने वाले 2-3 घंटे में, तो वो आराम से आप रूम टेम्परेचर में ही स्टोर कीजिए और बच्चे को जब जरूरत पड़े आप उसे फीड कर दीजिए। सेकेंड वुड बी नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में, जहां पर अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अगर मेंटेन हो रहा है। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स में नॉर्मली इतना ही टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, तो वहां पर आप आराम से 4 टू 5 डेज के लिए इस मिल्क को आराम से रख सकते हैं। एंड द थर्ड इज, अगर आपको ज्यादा दिन के लिए मिल्क को स्टोर रखना है, मान लीजिए 2 वीक के लिए, 1 वीक के लिए, इन दैट केस आपको डीप फ्रीजर में इसे रखना है। अच्छा, जब आप डीप फ्रीजर में रख रहे हैं तो मेक श्योर, जैसा कि मैंने आपको बताया अपने पहले पॉइंट पे, कि बहुत ज्यादा मिल्क एक बॉटल में नहीं रखना है। तो आप जब फ्रीजर में फ्रीज कर रहे हैं, ये टेंशन आपको रेफ्रिजरेटर में नहीं है, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में, लेकिन जब उसको फ्रीजर में डाल रहे हैं, फ्रिज के ऊपर वाले पार्ट में जहां टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, माइनस में मेंटेन किया जाता है, वहां पर आप हमेशा कोशिश कीजिए दूध की मात्रा थोड़ी, जो पूरी बॉटल है उससे कम रखा जाए, ताकि जब एक्सपैंड हो तो फटने के चांसेस बिल्कुल ना हो और कोई एक्सीडेंट ना हो। ना, अब आता है बारी डीफ्रॉस्ट का। आपने मान लीजिए फ्रीजर से आपको दूध निकालना है, आप उसको डीफ्रॉस्ट कैसे करेंगे। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फ्रीजर से मिल्क निकाला, उसे बॉईल किया और बच्चे को दे दिया। दैट इज वेरी डेंजरस। उस तरह से आप कहीं मत कीजिएगा। इट इज नॉट गुड फॉर योर किड एंड द क्वालिटी ऑफ मिल्क ऑल्सो डिप्रिशिएट्स व्हाइल डूइंग दिस। सो आपको करना क्या है, अगर आपने फ्रीजर में अपना मिल्क रखा है, जहां पर आप सोच के रहे हैं कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता रखना है मुझे, तो आप पहले 24 घंटा उसको फ्रीजर से फ्रिज के नीचे वाले पार्ट में लाइए, जहां नॉर्मल 4 डिग्री 5 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और वहां पर उसे 24 घंटा रखिए। मतलब कि अगर आपको कल बच्चे को रात को दूध देना है, तो आपको आज निकाल के उसे नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर में मेंटेन करना है। 24 घंटे के बाद आप उसे आराम से फ्रिज से बाहर निकाल सकते हैं। गर्मी का समय होगा तो अपने आप ही नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर आप उसे हल्का वार्म करके बच्चे को देना चाहते हैं, नाउ विल गो टू द थर्ड पॉइंट, व्हिच इज हाउ टू वार्म इट। ना, वार्म करने का तरीका कभी भी आप डायरेक्ट माइक्रोवेव कभी मत कीजिए। इट इज वेरी बैड इफ यू आर गोइंग टू वार्म द मिल्क इन द माइक्रोवेव, बिकॉज अल्टीमेटली इससे जो मिल्क की क्वालिटी है वो डेप्रिशिएट होती है। तो हमें करना क्या है, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई विल टेल यू। मैं क्या करती थी, डबल बॉयलर मेथड यूज करती थी। एक बड़ा सा वेसल लिया, उसमें थोड़ा सा पानी गर्म किया, फिर उसके ऊपर एक वेसल डाल दिया और मैंने वो बॉटल वहां रख दिया। उसके हल्के हल्के भाप से वो हल्का हल्का गर्म हो जाता था और फिर मैं अपनी बेटी को वो फीड किया करती थी। सेकेंडली, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, तो मैंने तो उसे रेफ्रिजरेशन में 24 घंटे के बाद निकाल लिया था। अब मान लीजिए मुझे 3-4 घंटे बाद बच्चे को देना है, तो आजकल बहुत इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है बॉटल वार्मिंग पैक्स या बॉटल वार्मिंग केसेस आते हैं, तो आप उसमें उसको रख दीजिए और वो अपने आप ही वार्म हो जाएगा और तब आराम से आप बच्चे को फीड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सिंपल चीज अगर आप अपनाएंगे तो आप अपने बच्चों को बहुत दिन तक ब्रेस्ट मिल्क पिला सकते हैं। और अगर फॉर एनी रीजन आप बच्चे के पास अवेलेबल नहीं है या कोई ऐसा इमरजेंसी है, तो एटलीस्ट आपने जो पंप किया हुआ मिल्क है वो आप आराम से स्टोर कर सकते हैं, और जो भी उसको केयर गिवर है उसको बता सकते हैं कि इस प्रोसेस को अपना के आप ये मिल्क कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता बच्चे को आराम से पिला सकते हैं। वन मोर पॉइंट मैं आपको यहाँ ऐड करना चाहूंगी। आपने जो फ्रीजर से जो मिल्क निकाल के रेफ्रिजरेट किया 24 घंटा, फिर बाहर ला के उसे आपने डबल बॉयलर या बॉटल वार्मर में रख के गर्म किया, वो आपको 24 घंटे के अंदर बच्चे को कंज्यूम कराना है। सेकेंडली, अगर आपका बच्चा जब शुरू करे उस दूध को पीना, तो विद इन 1 to 2 आवर्स उस
दूध को बच्चे को फिनिश कर देना है। ये नहीं कि आपने आधा पिलाया फिर आपने रख दिया, उस तरह से नहीं करना है, एट वन गो। दैट्स द रीजन आई सेड कि आपको कम मात्रा में ही दूध को स्टोर करना है, क्योंकि अगर आपने 200 या 300 ml मिल्क स्टोर कर दिया और आपका बच्चा उसमें पी नहीं पाया 100 ml, तो आपका 200 ml मिल्क बर्बाद हुआ। तो इसलिए आपको छोटे छोटे बॉटल्स में स्टोर करना है, जैसे जरूरत पड़ेगी हम वैसे करके बच्चे को फीड कराएंगे। दिस इज वन एंड वन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू गिव यू। अक्सर माई कंफ्यूज आती है कि स्टोर किया हुआ मिल्क है तो उसका कलर चेंज हो गया है, कहीं ऊपर एक पतला सा लेयर है, नीचे लेयर है, तो इन सब चीज़ों को लेके कोई घबराने की बात नहीं है। ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन मिल्क है। विथ टाइम थोड़े थोड़े कलर्स के चेंज आते हैं, और प्लस जैसे जैसे आप देखेंगे मिल्क के ऊपर एक नीचे एक फैट की लेयर आ जाती है, एक वाटरी लेयर आती है, ये सब एक नेचुरल फिनोमिना है। तो इसको लेके कभी भी चिंता मत कीजिए एंड गो विद द फ्लो। जो सिस्टम मैं अपनाई हूँ मैं आपके साथ शेयर की हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर फॉलो कीजिए, और अगर फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं किसी न किसी रूप से आप सभी को हेल्प कर पाऊँ। जो नई माएँ हैं उनके लिए, क्योंकि मैं खुद एक जब न्यू मदर बनी थी तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन्स थे, तो मैंने खुद ट्राई एंड टेस्ट करके बहुत कुछ किया एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे लगता है कि सब सक्सेसफुली रहा। तो इसलिए मैं आपको आज ये अपना एक वीडियो बना के दिखाना चाह रही थी। तो मुझे लगता है मेरा ये जो एफर्ट है आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। तब तक के लिए मॉमी लॉजिक रेनू की तरफ से आप सभी को नमस्ते एंड टेक केयर।